सुल्तानपुर के गोसाईगंज थाना क्षेत्र का एक गांव है कारीबहार। इसी गांव के रहने वाले आजाद वर्मा की हत्या इन दिनों पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी हुई। जानकारी के मुताबिक आजाद वर्मा को उनके घर से कुछ ही दूरी पर गोली मार दी गई। इस मामले में परिवार ने अशोक पांडे, उनके भाई राज नारायण पांडे, अनुराग, रूपम और सूरज पांडे, सत्यम पांडे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। गांव में तनाव है, लोगों में आक्रोश है और परिवार आरोपियों के इनकाउंटर की मांग कर रहा है। लेकिन सवाल जो सबसे बड़ा है वो ये कि आखिर आजाद वर्मा की हत्या हुई क्यों? क्या ये सिर्फ एक दिन का विवाद था या इसके पीछे कई महीनों से सुलग रही थी रंजिश? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमने इस पूरे मामले से जुड़ी पुरानी एफआईआर खंगाली, कुल 3 एफआईआर, और तब समझ में आया कि ये नया विवाद नहीं बल्कि 2 साल पहले की पुरानी रंजिश का मामला है। 2 साल पुराना मामला क्या था और तीनों एफआईआर में लिखा क्या था, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताते हैं। 28 अगस्त 2024 आजाद वर्मा ने गोसाईगंज थाने में एक शिकायत दर्ज कराई। एफआईआर में आरोप लगाया कि वो और अभिषेक वर्मा जन्माष्टमी देखकर घर लौट रहे थे। रास्ते में अशोक पांडे, अक्कू पांडे, अन्नू पांडे और सूरज पांडे ने उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया। हालांकि एफआईआर में यह नहीं लिखा गया कि मारपीट किस बात पर हुई। यहाँ एक बात और बता दें कि 2024 में 26 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई गई थी और ये एफआईआर 2 दिन बाद यानी 28 अगस्त को दर्ज कराई गई। इसके अगले ही दिन यानी 29 अगस्त 2024 को गोसाईगंज थाने में एक और एफआईआर दर्ज होती है और एफआईआर सूरज पांडे ने दर्ज कराई। सूरज ने अपनी एफआईआर में आरोप लगाया कि 28 अगस्त की शाम करीब 8 बजे आजाद वर्मा और अभिषेक वर्मा ने गाली गलौज की उनके साथ और जान से मारने की धमकी दी। खास बात यह है कि इस एफआईआर में मारपीट का जिक्र नहीं है। यह नहीं लिखा गया है कि उनके साथ मारपीट की गई। एफआईआर में सिर्फ मामला धमकी तक का है, यानी अगस्त के आखिर तक दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ पुलिस तक जा पहुंचे थे और एक एफआईआर दर्ज हो चुकी थी। लेकिन इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा मोड़ अभी आना बाकी था और करीब 2 महीने बाद गोसाईगंज थाने में एक और एफआईआर दर्ज होती है जो कि तीसरी एफआईआर होती है। ये एफआईआर अशोक पांडे की तरफ से दर्ज करवाई गई। इस एफआईआर में अशोक पांडे ने आरोप लगाया कि आजाद वर्मा, अभिषेक वर्मा, आदित्य पवन वर्मा, अमन वर्मा और कुछ अज्ञात लोगों ने उनके भाई राज नारायण पांडे पर धारदार हथियार और अन्य हथियारों से जानलेवा हमला किया। एफआईआर के मुताबिक राज नारायण पांडे सुल्तानपुर से कारीबहार अपने गांव जा रहे थे। तभी रास्ते में उन पर हमला हुआ और वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इस मामले में बीएनएस की धारा 109 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। जानकारी के लिए बता दें कि बीएनएस की जो धारा 109 है वो हत्या के प्रयास से संबंधित है। अगर इन तीनों एफआईआर को एक साथ रखकर देखें तो एक बात साफ दिखाई देती है। अगस्त 2024 में दोनों पक्षों की ओर से शिकायतें दर्ज होती हैं, लेकिन उसी साल नवंबर तक मामला जानलेवा हमले तक जा पहुंचता है, यानी शुरुआती विवाद का मामला अब जान लेने तक पहुंच गया था। फिर करीब 2 साल बाद 28 जून 2026 को कारीबहार गांव से गोली चलने की खबर आती है। निशाना होते हैं आजाद वर्मा। परिवार के आरोप के मुताबिक आजाद अपने गांव जा रहे थे, तभी कुछ बाइक सवार हमलावरों ने उन पर गोली चला दी। गोली उनकी कमर के पास पीठ में लगी। परिजन उन्हें इलाज के लिए सुल्तानपुर ले गए, लेकिन वहां से उन्हें लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान आजाद वर्मा की जान चली गई। परिवार का कहना है कि यह हत्या पुरानी रंजिश के तहत की गई है। उधर इस मामले में सुल्तानपुर की एसपी चारू निगम भी तुरंत एक्टिव नजर आई। उन्होंने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की और तत्काल मुकदमा दर्ज कराया और आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश भी दिए। जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक पुलिस ने सूरज पांडे, सत्यम पांडे और रूपम पांडे को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इस मामले में जो बाकी के आरोपी हैं उनकी तलाश पुलिस कर रही है।
कल दिनांक 28 जून को थाना गोसाईगंज के ग्राम कारीबहार जसापारा में शाम को 5:45 के आसपास एक गोली चलने की घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति जिनका नाम आजाद वर्मा पुत्र जमुना प्रसाद वर्मा घायल हो गए थे। देर रात इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। पीड़ितों के तहरीर पर 6 व्यक्तियों के खिलाफ नामजद एक अभियोग पंजीकृत तत्काल किया गया और गिरफ्तारी के लिए तत्काल टीमों का गठन किया गया। कार्रवाई के क्रम में उक्त घटना में तहरीर के आधार पर सम्मिलित 3 नामजद व्यक्तियों जिनका नाम सूरज पांडे, सत्यम पांडे और रूपा पांडे है, इन 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। इस वीडियो में हमने जो भी जानकारी बताई है वो दर्ज एफआईआर में लिखे आरोपों के आधार पर है। ताजा जानकारी ये है कि आजाद वर्मा का अंतिम संस्कार हो चुका है। आजाद का शव 30 जून की दोपहर गांव के बाहर बाग में दफनाया गया। इसके साथ ही परिजनों ने आरोपियों के एनकाउंटर और बुलडोजर कार्रवाई की मांग करते हुए अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। अगर इस मामले से जुड़ा कोई और तथ्य आपके पास हो तो हम तक आप पहुंचा सकते हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।